आज सीहोर धाम में तीसरे दिन की कथा भी संपन्न हुई। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी आए और उन्होंने ऐसे चमत्कारी उपाय, जानकारी और नियम बताए जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। आप सभी जानेंगे कि गुरुजी ने आज कथा में कौन सी ऐसी बात बताई है। आप सभी को बतलाते हुए चलूं, मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही गुरुजी के सुपुत्र श्री राघव मिश्रा जी कथा प्रथम बार जो है इस महीने वाच रहे हैं, अर्थात कह रहे हैं। बैसाख महीने की पावन धरा महीने में ऐसे में कई भक्तजन श्रवण कर रहे हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी भी एक पिता के नाते उस कथा में आते हैं और अंत में चमत्कारी जानकारियां देते हैं, जिसमें गुरुजी सबसे पहले कहते हैं कि एक सामने बैठी हुई महिला थी जो कि पुत्र को लेकर अपने साथ आई थी। गुरुजी कहते हैं अगर विश्वास हुआ ना तो मेरा महादेव जो है विश्वास को टूटने नहीं देगा और चमत्कार होकर रहेगा। ऐसे में वह महिला 13 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ऐसा कहते हुए स्पष्ट स्वरूप में लाइव कथा में सुनाई दे रही थी। तो आप सभी भी अगर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ऐसे में गुरुजी के पास वह महिला अपने आप में विशेष ऐसी बात कह के गई, ऐसी बात बता गई जो कि अपने आप में अद्भुत है। 13 वर्ष के बाद संतान सुख मिलना यह एक विश्वास ही है कि मेरे महादेव देंगे। ऐसे में गुरुजी कहते हैं अगर आप भी लंबे समय से परेशान है, जीवन में हार रहे हैं, तो किसी भी स्वरूप में परेशान मत होइए। बस अपने कर्मों की तरह अग्रसर रहें और जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी, इस आशा से, इस प्रार्थना से बस कर्मों की तरफ लगे रहिए और विश्वास कभी खोने न दीजिए और मेरा कुबेर भंडारी आपके खुशियों के भंडार भरता रहेगा। साथ ही गुरुजी कहते हैं कि इस जो कुबेर भंडारी की धरा है, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है, अद्भुत है। अगर यहाँ पर कंकर स्वरूप में शंकर को आप सभी पूज लेंगे तो मात्र 3 महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और साथ के साथ दोबारा से पूज कर गए हैं तो 3 महीने के बाद अपनी मनोकामना और धन्यवाद देने आप दोबारा से कुबेरेश्वर धाम आएंगे, ऐसा गुरुजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। इसके साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी आने वाली जो कथा है परतवाड़ा में, उसकी भी जानकारी दी। गुरुजी कहते हैं यह कथा विशेष तौर पर 6 मई 2024 महाराष्ट्र के परतवाड़ा में आरंभ होगी और इसका जो समय है वह बदलाव हुआ है। गुरुजी स्पष्ट स्वरूप में जिस व्यक्ति ने भी सुनी है वह जानता है। गुरुजी कहते हैं यह कथा जो है सुबह जो समय है वह 10 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य में होगा। तो इस समय आप सभी कथा आस्था टीवी पर सुन सकते हैं, क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर है। जो गुरुजी का पिछली कथाओं का समय होता था 2 बजे के आसपास से, वह बदलाव होता हुआ सुबह के समय में होगा। तो ऐसे में आप सभी भी परतवाड़ा से लाइव कथा अपने आस्था टीवी चैनल पर सुन सकते हैं। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं गुरुजी की कथा को, तो आप सभी जो है उस समय अपनी आस्था टीवी पर चुनें और गुरुजी के ज्ञान को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारें। अभी कोई बदलाव होते हैं तो निश्चित ही आप सभी तक पूर्ण रूप से सत्य जानकारी जो होती है वह पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। परंतु आज की कथा में जो गुरुजी ने जानकारी दी वह अपने आप में अद्भुत थी। गुरुजी कहते हैं विश्वास रखें मेरे महादेव पर, वह आपके जीवन में दुख आने नहीं देगा किसी भी स्वरूप में, जो कि अपने आप में अद्भुत है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं अगर जो है इंस्टाग्राम में गुरुजी ने सुबह अपनी गुरुवाणी प्रसारित करते हुए एक यह भी सुंदर बात कही थी, जो कि बेलपत्र वृक्ष के जो है स्वरूप में उन्होंने बतलाई थी। गुरुजी कहते हैं बेलपत्र के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, माटी में शंभु बसे वृक्ष में गौरा माई, जो कि बहुत सुंदर स्वरूप में है। गुरुजी कहते हैं बेलपत्र वृक्ष का कहने का अर्थ है कि जो वर्णन है, वो जो मर्म है, जो बात है, वह कहने अपने आप में अद्भुत है। माटी में शंभु बसते हैं और वृक्ष में गौरा माई का वास है। और दुनिया कहती है, गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र वृक्ष में 64 योगिनियों का वास है, परंतु मैं कहता हूँ 64 योगिनियों के साथ साथ माता रानी का पूरा तेज, पूरा ओजस्व इस बेलपत्र वृक्ष में बसता है। तो अपने आप में यह बात भी अपने जीवन में उतारने की है कि आप सभी बेलपत्र वृक्ष का पूजन कर रहे हैं तो आप महामाई को भी इसके द्वारा प्रसन्न कर ले रहे हैं। गुरुजी कहते हैं इसकी रज अर्थात मिट्टी बेलपत्र वृक्ष की चंदन से कम नहीं है। तो आप सभी को भी यह बात अच्छी लगी और आपने सुनी है तो हर हर महादेव कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से आज गुरुजी की छोटी सी ही जानकारी, थोड़ी ही देर आए और उन्होंने अपनी कथा की जानकारी और 13 वर्ष बाद संतान की और शिव शंभू पर विश्वास की बात कही, जो कि अपने आप में अद्भुत है। जो पूर्ण सत्य है वही आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। अभी गुरुजी के सुपुत्र की कोई भी जो है कथा प्रसारित नहीं हो रही है, प्रथम बार उनकी यह कथा है, तो इसका प्रसारण करना गुरुजी ने सही नहीं समझा होगा, इसलिए सिर्फ गुरुजी जितनी देर आते हैं उतनी ही देर कथा का प्रसारण किया जाता है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कोई नई जानकारी आती है